जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी जो 1000 जीके के क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जो कि हमारा वन लाइनर फॉर्म में होगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RRB NTPC हो, रेलवे ग्रुप डी हो, RPF हो, या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था वो किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यह है राजघाट। क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में जो पहली रेल चली थी वह मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। यह भी पूछा जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। भारत में रेल का जो आरंभ हुआ था वह 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थे वह थे सुचिता कृपलानी। कौन थे? सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए 24 अक्टूबर का जो दिन है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वो थे त्रिगवैली। कौन थे? त्रिगवैली थे। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें जो सदस्य देश है वह है 193। कितना है? 193। जो 193वां जो देश इसका सदस्य बना हुआ था वह कौन सा है? तो वह है दक्षिण सूडान, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 15। कितना होते हैं? तो 15 होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं वह स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी जो 10 है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने कौन जो है स्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य जो है वह है 10। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह द हेग में है, जो कि हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान की अगर बात करें तो एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले जो भारतीय थे वो कौन थे? ये थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य की अगर बात करें तो यह जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य बना वह कौन सा देश है? तो यह जो है यह दक्षिण सूडान है, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना। कब बना? 2011 में। ये भी पूछा जाता है। किस विटामिन की कमी से खून जो होता है वह नहीं रुकता है? यह जो है विटामिन के की कमी से नहीं रुकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 343, इसके तहत जो हिंदी को है यह हिंदी को राजभाषा का
दर्जा दिया गया है। ओलंपिक खेलों की इस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे है, तो यह जो है अभिनव बिंद्रा है। कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वह कितने वर्षों के बाद होता है, यह होता है आपका 4 वर्षों के बाद। 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया वह कहाँ पे किया गया, तो यह जो किया गया यह पेरिस में किया गया। कहाँ पे किया गया, तो पेरिस में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो यह जो है यह है मुही। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो स्थित है यह गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव में। विशाल हरियाणा जो पार्टी बनाया गया वह किनके द्वारा बनाया गया था, यह राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो यह थे भगवत दयाल शर्मा। कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है, तो चीन की जो स्थलीय सीमा है यह सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट जो होती है वह किस बात का सूचक होता है, यह सूचक होता है तूफान का। किसका, तो तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। क्या है, तो थार है। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है असम में। कहाँ पे स्थित है, तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि जो है यह है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वह है मिल्की वे या फिर दुग्ध मेघला। क्या है, दुग्ध मेघला, जिसको कि मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था वह कौन सा था, तो यह था उदंत मार्तंड। कौन सा था, तो उदंत मार्तंड था। तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई रामचरितमानस जो है वह हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो यह जो है यह अवधी बोली में लिखी गई है। किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं, तो हरियाणा जो है वहाँ के राजकवि जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं उदय भानु हंस को कहा जाता है हरियाणा के राजकवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुआ था वह हुआ था एथेंस से, जो कि 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में। कहाँ से हुआ था, तो एथेंस से हुआ था। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत का जो हॉकी खेल है इसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ पे जीता था, तो आखिरी बार जो ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था वह जीता था 1980 में, जो कि मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वह 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्ष के बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है यह लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 2012 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था वह लंदन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, ओलंपिक ध्वज जो है उसमें 5 गोले हैं। कितने हैं, तो 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है वह है माइकल फेल्प्स। कौन है, माइकल फेल्प्स, जिनके नाम पर 28 मेडल है, जो कि 23 जो है जिनमें से गोल्ड है। क्या है, तो गोल्ड है। 23 जो है गोल्ड है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो भाग लिया था वह लिया था 1900 में। कब लिया था, 1900 में, सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह है कनम मल्लेश्वरी। कौन है, कनम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास जो नारा दिया गया था यह दिया गया था महर्षि दयानंद के द्वारा। किनके द्वारा, महर्षि दयानंद के द्वारा। प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वह कैल्शियम की कमी से होती है। किनके कमी से होती है, तो कैल्शियम की कमी से होती है। मानव शरीर में
किस अंग द्वारा यूरिया जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह जो होता है यह गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, जो कि एक भारतीय की अगर बात करें तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।